श्री गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयान् तान्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त गौ भक्त राष्ट्र, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए समस्त सज्जन वर्ग, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारी श्रावण सत्संग सभा में खूब खूब स्वागत करता हूँ। भगवत कृपा से श्रावण शुक्ल पंचमी, आज नाग पंचमी का पर्वात्मक उत्सव है, नाग पंचमी का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी श्री गोवर्धन पर्वत के अंदर जब आपने अपने श्रीनाथ जी के रूप से अपने स्वरूप का साक्षात्कार ब्रज भक्तों को कराना शुरू किया, तो सर्वप्रथम श्रावण वद तृतीया के दिन आपकी ऊर्ध्व भुजा जो है वो श्री गोवर्धन नाथ जी की श्री गिरिराज धरण प्रभु नाग दमन इंद्र दमन देव दमन नामा विधान से श्री गिरिराज जी में विराजमान गोवर्धनौ गिरौ रम्ये सदा लीलाम करोति श्रीनाथम देव दमनम प्रवदंति विसज्जना। गर्ग संहिता कहती है कि कृष्णावतार से लेकर अद्यावधि सदा गिरिराज जी गोवर्धन में रममाण लीला विहारी भगवान नागर प्रभु, ऐसे आप श्री गोवर्धन धर जो आप सदा गिरिराज जी की कंदरा में निकुंज में जहाँ षट ऋतु विद्यमान हैं, उस गिरिराज जी की अद्भुत अलौकिक आनंदमयी सुरम्य कंदरा में जब आप निकुंज द्वार पे स्थित दर्शन दिए, तो उस दर्शनीय स्वरूप की ऊर्ध्व भुजा का जो प्रागट्य है, वो ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य श्रावणवदी तृतीया को हुआ, जिसका दर्शन ब्रज भक्तों को, सद्दू पांडे, माणिकचंद पांडे, नरो इत्यादि समेत समस्त ब्रजवासियों को, कुम्भनदास भगवदियों को, सबको आज ऊर्ध्व भुजा के दर्शन नाग पंचमी के दिन सर्वप्रथम बार हुए। और नाग आदि देवताओं की जो लोकपाल देवता हैं, अधोलोक के अधिष्ठात्र देवता नाग हैं, इनके सबों के पूजन का भी जो क्रम है वो आज विशेष रूप से देहली पूजन के रूप में ब्रज भक्तों ने मनाया। स्वद्यावधि श्री ठाकुर जी के घर की अर्थात नंदराई जी के घर की और वल्लभ कुल की, ये सब घर की डेरी पूजन का आज दिवस आज का है। ये नाग पूजन के मिस अपने यहाँ देवी का पूजन होता है।
इस प्रकार से यह नाग पंचमी महापर्व है। इस पर्व में श्रावण के अपना सौभाग्य है कि आज अपन सहज ही कथाक्रम और सत्संग के अंतर्गत नाग पत्नियों द्वारा भगवान की स्तुति से अपने सत्संग को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने मदोन्मत्त और उद्धत हुए ऐसे आक्रोश में रहने वाले कालिय नाग के शताधिक फणों को अपने आनंद तांडव से, अपनी नर्तन मुद्रा से भगवान ने उनका दमन किया। नाग दमन जी का जो स्वरूप है उसका अपने को कल सत्संग क्रम में दर्शन हुआ। जब वो जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया तो भगवान के मानसिक रूप से शरण आया और उसकी दुर्दशा देखकर जो भगवान ने अपने चरण की प्रताड़ना से उसके प्रत्येक मस्तक को प्रताड़ित करते हुए अपने लालित श्री पदाम्बुज से, तो महाप्रभु जी ने नाम लिखा है ना, कालीय फणिमाणिक्य रंजित श्री पदाम्बुज। प्रत्येक माणिक जो उसकी नागमणि थी उस पे भगवान ने अपने सुरम्य चरणारविंद का दिव्य चिन्ह स्थापित किया। और जब उसको शरण आया देखा तो उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए और उसको अभयदान मांगने के लिए नाग पत्नियां भगवान के चरणारविंद में आईं। और आज यहाँ से हमारा क्रम शुरू होता है सत्संग का। नाग पत्नियों ने कहा, श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नागपत्न्यौ ऊचुः न्यायो हि दण्डः कृत किल विशेस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपुः सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसन। नागपत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित ही है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र में कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए और उसका परम कल्याण करने के लिए ही आप देते हैं। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशूकत्वमुष्य देहिना क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी नहीं होता तो इसे सर्प की योनि क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही मानते हैं। तपस्तु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। हे भगवान, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया शीर्णनाचरत् तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है। भाई हम तो नहीं समझ पा रहे हैं इसने कौन सी ऐसी साधना की है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके
नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाके आपके चरण कमल की रज लक्ष्मी जी को प्राप्त हुई थी। हे प्रभु, यहाँ कह रहे हैं ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्नाः। प्रभु, जो आपके चरणों की धूलि के शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्ग राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का राज्य चाहते हैं, न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते। हे स्वामिन् तदेश नाथाय दुरापमन्यैस् तमोजनि क्रोध वशोप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यद्इच्छत स्याद्विभवः समक्षः। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या है, मोक्ष की भी प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। यहाँ कह रही हैं ये नागपत्नियां, नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं, आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं, आप सबके अंतःकरण हैं, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं, आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मण्येनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। अब आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं, आपकी महिमा और शक्ति अनंत है, आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है, प्राकृत गुणों एवं विकारों का आपका स्पर्श भी नहीं है, आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। कालाय कालनाभाय कालाय साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। आप प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी है। प्रभु, आप ही हैं। मैं आपको यहाँ केवल एक मेरा मौलिक चिंतन बताना चाहता हूँ। गजेंद्र का उपाख्यान यदि आप देखें और उसमें गजेंद्र कृत भगवान की स्तुति देखें और ये नागपत्नियों की स्तुति को आप देखें, तो वेदांत की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से और वेदार्थ और वेदांत के समुच्चयी ज्ञान की दृष्टि से जितना बोध इन पशु योनि में रहने वाले भागवतों को है, क्योंकि ये भागवत जी के पात्र हैं, उतना आज के समर्थ विद्वानों को भी नहीं। ये नाग की योनि में, गजेंद्र गज की योनि में, आप ये सब पशु योनि में पड़े हुए, मैं तो पड़े हुए शब्द कहूंगा कि इन पशु योनि में पड़े हुए लोगों के द्वारा भगवान का स्तवन सुनो तो अपने को लगता है कि आज मानव को इतना पढ़ाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है, तो भी भगवान के विषय में इतना सा ज्ञान नहीं है कि भगवान ही सृष्टि का निमित्त कारण, उपादान कारण, समवायी कारण है। ये तीनों का अर्थ भी नहीं मालूम पड़ता है लोगों को कि निमित्त कारण किसे कहते हैं, उपादान कारण किसे कहते हैं, समवायी कारण किसे कहते हैं। और आप इन स्तुतियों में देखो, मैंने इसीलिए थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि कथा पक्ष पूरा दृष्टांत है और स्तुति पक्ष पूरा सिद्धांत। जब कोई भी भक्त भगवत साक्षात्कारानंतर, भगवत साक्षात्कार होने के बाद, भगवत दर्शन होने के बाद, जब वो प्रभु के
अचिंत्य चिन्मय विग्रह को देखकर, आनंदमय विग्रह को देखकर, चिदानंदमय विग्रह को दर्शन करके जब वो कुछ बोलता है, जब वो स्तवन करता है, तो उसकी वाणी से जो सत्य प्रकट होता है वो वास्तव में सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का मूल रूप होता है। और यही समाधि भाषा का मूल सिद्धांत होता है कि जब ये सिद्धांततया अपने अनुभवों को जब ये स्तुति के माध्यम से प्रभु के सामने प्रकट करते हैं तो हमको भगवान की सत्यम ज्ञान अनंतता, कि भगवान सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षात वेद आप ही हैं। वेद मतलब जानने योग्य, जैसे भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो इन स्तुतियों के माध्यम से अपने को ये पता चलता है कि वास्तव में इन तमोगुणी जड़ प्रकृतिस्थ इन भगवत भक्तों को देखो कि इनके अंदर भगवान को समझने की बुद्धि अपन से 100 गुना नहीं, अनंत गुना। इसलिए बहुत श्रद्धा पूर्वक इनकी स्तुति को सुनना चाहिए, चाहे हमको कुछ समझ में आए या ना आए। भगवत कृपा और गुरुजनों की कृपा से जो भी ये श्रवण मंगल हो रहा है, कान में जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ये जो व्यास वाणी, सुखदेव जी की वाणी और इन भगवत भक्तों की वाणी जो अपने को सुनने को मिल रही है, यही अपने सत्संग का परम फल है। ज्ञान गौण है, भक्ति और भाव मुख्य पक्ष। ज्ञान गौण है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग के लिए मैं कह रहा हूं। भगवान ने तो गीता जी में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। कोई पृथ्वी पे सबसे पवित्र वस्तु हो तो वो ज्ञान है, पर वो ज्ञान तभी जाके अपन लोगों के काम का है जब वो भगवान का महात्म ज्ञान बने। इन स्तुतियों के द्वारा अपन को ये जो भक्त हैं ये प्रभु का महात्म ज्ञान कराने का बोध कर रहे हैं। ये आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूतये। वाह प्रभु, ये पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 की तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये इंद्रियां, ये प्राण मन बुद्धि और सबका खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। कह रहे नमोनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्य वाचक शक्तये। क्या बात है, आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर हैं, अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों से समस्त विकारों से भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं के रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों के संबंध को जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। नमः प्राण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों मूल वेद के सिद्धांत भी आप स्वयं ही हैं। एक है वेद में प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। तो यहाँ कह रहे हैं नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं, संकर्षण भी आप हैं एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूप में आप भक्तों
तथा यादवों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। और फिर कह रही हैं, नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुण वृत्युपलक्ष्याय गुण दृष्टे स्वसंविदे। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। अंतःकरण मतलब जिसमें 4 चीज होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों के प्रकाशक आप हैं और उन्हीं के द्वारा आपने अपने आप को ढक रखा है। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। अव्याकृति विहाराय सर्वव्याकृति सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। भगवान अब तक चुप खड़े हुए हैं उसके माथा पे, इसलिए ये कह रहे हैं कि आप तो मौनशाली हो। कह रहे हैं आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। यहाँ कह रहे हैं, परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टस्य हेतवे। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्वरूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के कारण भी आप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। भगवान का इस प्रकार स्तवन करके अब वो प्रार्थना कर रही हैं सभी नागपत्नियां। त्वं यस्य जन्मस्थिति संयमान प्रभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिदृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहार ईहसे तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रलोक्यां शांता अशांता उत मूढयोनयः शांता प्रियास्ते यदुनावितुं सतां स्थातुश्च ते धर्म परीक्ष्य हेतवः। प्रभो, यद्यपि वर्तमान न होने के कारण आपका कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों में द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्व गुण प्रधान, शांत रजोगुण प्रधान, अशांत और तमोगुण प्रधान, मूढ़। कितनी सुंदर बात कही आप सुनो। ये कह रहे हैं जो प्रकृति में 3 योनियां हैं वो किस प्रकार की हैं, तो जिनको हम कहते हैं कि ये सत्व गुण प्रधान है वो थोड़े शांत लोग हैं, जो रजोगुण प्रधान है वो अशांत लोग हैं, और जो तमोगुण प्रधान है वो मूढ़ लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। तो यूं बता के कह रहे हैं वे सबके सब आपकी लीला मूर्तियां हैं, फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और लीलाएं साधुजनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही हुआ है। अपराध सकृत भर्ता सोढ़व्य स्व प्रजाकृतः शंतुमर्हसि शांतात्मन मूढ़स्य त्वाम जानतः। ये कह रही हैं शांतात्मन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। अनुगृह्णीष्व भगवन् प्राणांस त्यजति पन्नगः। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। स्त्रीणाम न साधुषोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। छल्ले इन्होंने एक श्लोक और कहा है, इसमें कह रहे हैं विदेहि ते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया यदृच्छयादनुष्ठिष्ठन् वही मुच्यते सर्वतो भयात्। हम आपकी दासी हैं,
हम आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। अपना दास्य भाव प्रकट करती हुई अपने पति के प्राणों की वांछा याचना करते हुए इन्होंने अपनी स्तुति को पूरा किया। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, श्री शुकुवाच इत्थं स नागपत्न्यभिर्भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्न शिरसं विससर्जांग्रिकट्टनैः कुट्टनैः। परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकर से कालिय नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसको छोड़ दिया। प्रभु ने उसको जब छोड़ दिया तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालियः शनकैर्हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन्दो दीनः कृष्णं प्राह कृतांजलि। कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन् दीनः कृष्णं प्राह कृतांजलि। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। अब कालिय नाग बोल रहा है। अब कालिय नाग बोलेगा तो भी देखो आप, इसके में भाव में, हृदय में दीनता है, वाणी में दीनता नहीं है। क्या बोल रहा है? वयम खलः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो द्युष्टजो नाथ लोकानां यदसग्रह। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंसे रहते हैं। त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातुर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यो जो योनि बीज क्षयाकृति। योनि बीजा क्षयाकृति, एकदम भगवान पे ही सब दोष डाल दे रहा है। क्या कह रहा है? विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। ये सब किसने बनाया है? तो मुझे ऐसा दुष्ट किसने बनाया? आपने बनाया। अब मुझे पीठ क्यों रहे? वयम च तत्र भगवन् सर्पा जात्यरु मन्यवः कथम त्यजामस्तन्मायां दुष्त्यजाम मोहिता स्वयं। भगवान, आप ही की सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तेज माया का त्याग हम कैसे करें? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेयी न। आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। छोड़ना है छोड़ दीजिए, दंड देना है दंड दीजिए। अब बताओ, ये कोई स्तुति है? ये स्तुति नहीं है। अपन इतनी पिटाई होने के बाद भी इसकी वाणी में विवेक आया नहीं है। जो बोला तो अच्छा बोला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच इत्याकर्णवच प्राह भगवान कार्य मानुषः नात्रस्थेयं त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम। कालिय नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान कृष्ण ने कहा, हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। यमुना जी में रहने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाना है? समुद्र में जाओ। और कह रहे हैं कि स्वाज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोन्द्रभिर्भुज्यतां नदी। अब गौएं मनुष्य यमुना जल का उपभोग कर सकें, इसलिए तू यहाँ मत ठहर। अब देखो, भगवान ने उसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान ने उसको आशीर्वाद देने की जरूरत ही क्या है?
भगवान ने अपने चरणारविंद का चिन्ह उसके मस्तक पे सदा के लिए छाप दिया है। जो बोलना था प्रभु ने करके दिखा दिया। नाग पत्नियों की बात सुन के उसको छोड़ दिया। उनको वरदान रूप में पति चाहिए था, उनको पति दे दिया। अब देखो क्या होता है। प्रभु कह रहे हैं यही एतत् संस्मरेन् मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम कीर्तयन्नु भयो संध्योर नयुष्मद् भयमाप्नुयात्। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करेंगे उसे सर्पों से कभी भय नहीं होगा। भगवान ने पूरे प्रकृति को, सृष्टि को यह आशीर्वाद दे दिया कि जो कालीय दमन की लीला, कालीय मर्दन की लीला, जिसका संस्मरण लोग सुबह अथवा सायंकाल की संध्या में करेंगे, उनको कभी भी नाग दोष, सर्प दोष आदि नहीं होगा, उनको सर्प से भय नहीं होगा। और यहाँ कह रहे हैं योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवान् दिन तर्पयेत् जलै उपोष्यमां स्मरन् अर्चेत् सर्व पापै प्रमुच्यते द्वीपं भ्रमणकं हित्वा यद्मे तद्मुपाश्रितः यद् भयासस्व पूर्णास्त्वां नाद्यान् मत्पाद लांछितम्। वाह क्या बात। ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैंने इस काली देह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके इसके जल से देवता और पितरों को तर्पण करेंगे एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेंगे, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा है, इस मतलब यमुना जी की दह में आ बसा है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ जी तुझे नहीं खाएंगे। ये अभय दान देकर और पुनः रमणक द्वीप में उसको वास देकर भगवान ने उसको वहां से निवृत्त किया। भगवान ने कालीय देह का महात्म्य भी यहाँ बताया कि कालीय देह जो यमुना जी में कुंड है, जो तट है, वहां पे जो लोग देवताओं का, पितरों का तर्पण आदि करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु का पूजन आदि वहां यमुना जी के तट पे बैठ के करेंगे, उनके वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, उनकी पूजा को प्रभु अवश्य स्वीकारेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच एव मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्यश्च सादरम। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालीय नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर के साथ प्रभु की पूजा की और दिव्यांबरस्त्रमणिभिः पराघ्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण को पूजन करके उन्होंने प्रसन्न किया। और उसके बाद क्या किया तो कहें पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद्य गरुड़ध्वजम ततः प्रीतोप्यनुज्ञात परिक्रम्याभिवन्द्यतम। ये कह रहे हैं कि इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, प्रभु की बारंबार वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नी, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों पे रहने का एक अद्भुत स्थान है, वहां की यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। तदैव सामृत जला यमुना निर्विषा भवत अनुग्रहात् भगवतः क्रीड़ा मानुष रूपिणा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कालीय मोक्षणम नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार भगवान ने इस कालीय नाग पे, इस सर्प पे भगवान ने कृपा की। यहाँ 16वां अध्याय राजा के प्रश्न के निमित्त सुखदेव जी संपूर्ण कर रहे हैं और पुनः 17वें अध्याय के प्रारंभ में सुखदेव जी से राजा पूछ रहे हैं अथ सप्तदशोऽध्यायः कालीय के देह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। ये इस अध्याय में 2 लीलाएं हैं। तो राजोवाच, राजा पूछ रहे हैं, परीक्षित राजा
सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, नागालयम रमणकम कस्मात् तत्याज कालियः कृतम किम वा सुपर्णस्य तेनैकैना समंजसम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसको यहाँ यमुना जी में आके रहना पड़ा। शिशुकुवाच उपहार्यै सर्पजनैर्मासी मासी हयो बली वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपिता स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपिथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को एक सर्प की भेंट दी जाएगी। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। ये सब नागों ने नक्की किया था। यह कथा इस प्रकार है, गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता कद्रू में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी ने जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि भेंट चढ़ाई। ऐसा भयंकर नियम बना दिया। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालीय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ जी को बल देते थे उसे भी खा लेता था। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालीय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। यहाँ कह रहे हैं कि विषवीर्य मदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थी कृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बलिम तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन भगवान भगवत प्रियः विजिघांसुर महावेग कालियम समुपाद्रवत। और इस प्रकार से गरुड़ जी ने आक्रमण किया, और गरुड़ जी का आक्रमण जो हुआ उसमें तमापतंतम तरसा विषायुध प्रत्यव्यादुच्छित नैकमस्तकः तद्भिस्सुपर्ण व्यदशद ददायुधः कराल जिह्वो श्वसितोग्रलोचनः तम तार्क्षपुत्रस्य निरस्य मन्युमान् प्रचंड वेगो मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जगान क्रदुस्तुत मुग्र विक्रमः। यहाँ कह रहे हैं कि विषधर कालीय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तभी अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। उस समय वो अपनी भयावनी जी में लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तार्क्ष्यनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालीय नाग की ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। तब उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से कालीय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। और यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी कि सुपर्ण पक्षाभिहता कालियोतीव विह्वल हृदम विवेश कालिन्द्यास्तद्गम्यम दुरासदम। उनके पंख की चोट से कालीय नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए अगम्य था, साथ ही वो इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी कारण से और क्या वहां आके वो बैठ गया। यहाँ कह रहे हैं तत्रैकदा जलचरम गरुड़ो भक्षमीप्सितम निवारित सौभरिणा प्रसह्य क्षुदितो हरत मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीन पतौहते कृपया सौवरी प्राह तत्र त्यक्षेम आचरन्। एक इसी स्थान पर
एक दिन, मतलब इस यमुना जी की इस दह में, काली दह में, इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। मतलब सौभरी नाम के ऋषि गरुड़ जी को मना करते रहे कि अरे यहाँ मांसाहार मत करो, यमुना जी के इस तट पे ऐसा तुम यहाँ आके नॉनवेज मत खाओ। और उन्होंने ज्यादा कुछ सुना नहीं ऋषि की बात को, और उनको जो बड़ी मछली पकड़ के खानी थी उन्होंने वो बड़ा मछली को पकड़ के और गरुड़ जी ने खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ, वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मात्स्यांश खादति सद्य प्राणिर्विरुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। भयंकर श्राप दे दिया। क्या दिया भैया? ये कहा कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य कहता हूं, मैं यह सत्य कहता हूं, ऐसा कहके यमुना जी का जल छोड़ दिया। तम कालिह परम वेद नान्यः कश्चन लेलिह अवात्सीद गरुड़ात् भीता कृष्णेन च विवासिता। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस शाप की बात कालिय नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वो गरुड़ जी के भय से बचकर यहाँ रहने लग गया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके पुनः रमणक द्वीप में भेज दिया। और अब क्या कह रहे हैं? कृष्णम मृदाद विनिष्क्रांतम दिव्यक्षग्रंथवाससं महामणिगणा किरणम जाम्बूनद परिष्कृतम उपलभ्योतिता सर्वे लब्धम प्राणा इवासवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपा प्रीत्याभिरे विरे। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर इस कुंड में से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इसी प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णम समेत लब्धेह आसन लब्ध मनोरथा। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए, उनका मनोरथ सफल हो गया। और यहाँ कह रहे हैं कि रामश्चाच्युत मालिंग्य जहाँ सायानुभावित नगा गावो वृषावत्सा ले भिरे परमम मुदाम। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे, वे कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। पर्वत मतलब गिरिराज जी को भी बड़ा आनंद हो गया कि वाह प्रभु बाहर आ गए। और नंदम प्रियः नंदम विप्रा समागत्य गुरवा सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दृष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। देही दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में अब आप ब्राह्मणों को दान दीजिए। परीक्षित, नंद प्रीतमना राजन गा सुवर्णम तदादिशत। ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दे दी। यशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजासती परिश्वजांगमारोप्य मुमोचाश्रु कलाम मुहु। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गले से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से छिपा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक रही थीं। और ताम्रात्रि तत्र राजेन्द्र शुत्रभ्यां श्रमकर्षिताः उशुरव्रजौकसौ गावः कालिन्द्याम उपकूलतः। राजेंद्र, व्रजवासी और गौएं बहुत ही सब एक साथ हो गए थे और वो लोग सब इतने समय से
कृष्ण को कालीय दह में देख के परिश्रमित और थक भी गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी। इसीलिए उस रात वे उसी ब्रज में रह गए, वहां यमुना जी के तट पर ही सो गए। तदा शुचि वनोद्धूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीत आवृत्य प्रदग्धु उपचक्रमे। गर्मी के दिन थे, इधर वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वो उन ब्रजभक्तों को जलाने लगी। और आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तद उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसः कृष्णम ययुस्ते शरणम माया मनुजमीश्वरम। और क्या बोले, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामात्मित विक्रमः एष घोर तमो वन्यस्तावकांग्रस्ते ही ना। अरे देखो देखो, उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आगे तुम्हारे सगे संबंधी हम सज्जनों को ये आग जलाना चाहती है। और सुदुस्तरान्न स्वान पाही कालाग्ने सुहृद प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणम संत्युक्तम कुतो भयम इत्थम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वरा तमग्निम पिबत्ति व्रमम अनंतोऽनंत शक्तिद। तमग्निम पिबत्तीव्र अनंतोऽनंत शक्तिदृक्। तुमसे सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से आप हमें बचाइए। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। हे भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे जन इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। भगवान ने संपूर्ण अग्नि को पी लिया। मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए दाह दूर करना मेरा कर्तव्य है। और रामावतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था, अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा विचार करके भगवान जो हैं वो इस पूरी दावाग्नि का पान कर गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्नि मोचनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कल जो कथा चलेगी उसमें पुनः भगवान बलभद्र जी दाऊदादा प्रलंबासुर का उद्धार करेंगे। दाऊदया प्यारे, इसको ऑफ कर दो।